हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है और फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फ्लक्स के बारे में आज हम लोग प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है कि फ्लक्स किसी चीज़ का भी बहाव को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। जैसे पानी बहता है तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर फ्लक्स। ठीक है। मिल्क बहता है तो क्या बोलेंगे उसको? मिल्क फ्लक्स। हवा बहता है तो क्या बोलेंगे? एयर फ्लक्स। ठीक है। अगर सत्तू बह रहा है तो बोलेंगे सत्तू फ्लक्स। कुछ भी चीज़ बह रहा है तो उसको बोलेंगे फ्लक्स। जैसे आप लोग जाते होंगे ना पटवन करने, हम भी जाते थे कभी कभी। तो पटवन करने जा रहे हैं, पापा को क्या बोल रहे हैं? फिजिक्स सीख कर क्या पापा, हम फिजिक्स सीख कर क्या है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये देखिए कैसा बहुत वाटर फ्लक्स बहुत अच्छा से बह रहा है। ठीक है। पेड़ के नीचे बैठे हो तो पापा से बात कर रहे हो कि पापा ये जो एयर फ्लक्स है बहुत अच्छा से बह रहा है। पापा भी रहे होंगे, कभी फिजिक्स पढ़े होंगे कभी अपने ज़माना में, तो वो भी बोला होगा उधर से कि बेटा ऐसा लगाएंगे ना कोलिजन भी तुमको समझ में आ जाएगा। कोलिजन, ठीक है, गाल के नीचे लगाएंगे ना कोलिजन खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वो चीज़। चलिए वो सब तो बात की बात है। तो हम लोग आज फ्लक्स सीखेंगे। जैसे बोले ना किसी चीज़ का भी बहाव को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, उसी चीज़ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक के बहाव को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कोई भी एक सरफेस है, इससे क्या हो रहा है? फ्लक्स निकल रहा है। क्या निकल रहा है? फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है। ये हमारा क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए जैसे ये खिड़की 2x2 का है, तो ये खिड़की से उतना ही हवा आएगा ना जितना वो खुला हुआ है ना। ये उतना ही ना हवा आएगा उससे जितना खुला हुआ है, कि दीवारों तरफ से हवा आएगा, दीवार को एकदम तोड़ फोड़ के आएगा हवा, ऐसा आएगा क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं आएगा। जितना खुला हुआ है उतना ही हवा आएगा। और दूसरी बात आपको ये पूछा जाए कि एक खिड़की से ज़्यादा हवा आएगा या एक गेट से ज़्यादा हवा आएगा, तो आपका आंसर होगा कि एक गेट से ज़्यादा हवा आएगा, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है खिड़की की तुलना में। ठीक है, वही चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है, इसको आप बी मान लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों में से ए और बी में से सबसे ज्यादा फ्लक्स किससे गुजर रहा है, तो आपका क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से बहुत सारा फ्लक्स गुजर रहा है, और ये एक फ्लक्स एक इमेजिनरी लाइन है, ये काउंट किया नहीं जा सकता, ये इमेजिनरी लाइन है। इसको, ठीक है, इसको सिर्फ ये काल्पनिक रेखा, ठीक है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा, ये भी काल्पनिक रेखा, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है ये। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए ए से या बी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये दोनों किस पे डिपेंड किया? ये इसका एरिया पे डिपेंड किया क्या? नहीं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड किया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, आप हमको बताइएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई एक क्लोज सरफेस है और यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है। तो ये बताइए कि यहाँ ज़्यादा फ्लक्स गुजरा कि यहाँ से ज़्यादा फ्लक्स गुजरा? तो ये वाला साइड से ज़्यादा फ्लक्स गुजरा। इसका मतलब इसके तुलना में इसका एरिया बड़ा है, तभी ना ज़्यादा फ्लक्स गुजरा। इसके तुलना में इसका एरिया बड़ा है तो ना इससे ज़्यादा फ्लक्स गुजरा। ठीक है, ये हुआ हमारा ए, ये हुआ हमारा बी। तो ठीक है, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा गुजरा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरा। तो फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे फाई जो है, यहाँ पे फ्लक्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के। ये दोनों बात तो बहुत सिंपल थी, ये दोनों बातें तो बहुत सिंपल थी, है ना। ये दोनों बात तो बहुत सिंपल लगी आपको, लेकिन आने वाला स्टेप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये एक मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बातें को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा डूब जाएगा। थोड़ी सी मान लीजिए अभी क्या है ना, ये कोई चीज जा रहा है, जैसे नली में पानी जा रहा है। ठीक है, नली में पानी जा रहा है। ठीक है, तो नली में पानी जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? नली में पानी जाने के लिए क्या करते हैं? कचरा ना जाए, ठीक है, कचरा नाली के उस पार ना जाए, तो क्या करते हैं? लोग जाली लगा देते हैं, है ना, जाली लगा देते हैं। जाली जैसे लगाते हैं हम लोग, तो क्या करता है? वो कचरा को रोकता है। ठीक है। अगर हम लोग जाली का एंगल क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। ठीक है, ये ऊपर करेंगे तो क्या होगा? क्या नाली का पानी उससे जाएगा क्या? जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे उसका नाली का। एक मिनट, शायद आपको ना समझ में आया।
कोई मेरा साइंस का बुक फट गया, ठीक है। ये जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ क्या कर रहा है, पानी को रोक रहा है। ये चीज़ क्या कर रहा है, पानी को, कोई छन्नी है, ठीक है, ये जाली है, ये क्या कर रहा है, पानी को जाने दे रहा है और कचरा को रोक रहा है। अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको टेढ़ा करते जाएंगे तो क्या पानी इससे टच करेगा उतना, क्या जैसे पहले इतना पे कर रहा था, जी नहीं, इतना टच पानी नहीं करेगा। अब क्या करेगा, धीरे 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 क्या करेगा, अगर हम ये इसको ऐसे करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी के साथ साथ कचरा भी चले जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो अभी जो ये एरिया जो था, इसका एरिया वेक्टर किधर था, इधर था। अभी जो ये जो चीज है, इसका एरिया वेक्टर इधर ही है। किसके अलोंग है इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अलोंग है इसका एरिया वेक्टर। लेकिन अभी इसका जो एरिया वेक्टर है ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर जो है ये इधर है, ठीक है। जिसको इसको जैसे जैसे ऊपर करेंगे इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो बढ़ते चला जाएगा। मतलब इसका एरिया वेक्टर अभी इधर है, तो अगर हम इसको धीरे 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 और करिए, धीरे 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 अगर ऊपर करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। अभी जो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे था, ठीक है, ये यहाँ पे था, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ठीक है। और जैसे जैसे इसको टेढ़ा करते जाएंगे इसका एरिया वेक्टर क्या होता जाएगा, थोड़ा टेढ़ा होते जाएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता जाएगा, टेढ़ा होता जाएगा। और कुछ समय ऐसा आएगा कि ये पूरा सीधा हो जाएगा और इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है एरिया वेक्टर इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इधर है। तो यहाँ पे यहाँ का जो एंगल बनाएगा वो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। यहाँ का जो एंगल होगा, यहाँ का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अरे हाँ कि नहीं, जल्दी बोलिएगा। अरे थीटा जो है वो क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो एंगल होगा हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ का जो थीटा होगा उसको क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कहीं बात समझ में आ गई नहीं, आ रही, लेकिन 1 मिनट वीडियो देख रहा बन रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। ये क्या बात, ये बात आपको समझ में आई, ये दोनों थीटा वाला, ठीक है। यहाँ जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ साथ एरिया वेक्टर के साथ साथ ही है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर है और एरिया वेक्टर इसका ऊपर है, तो यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आने के बाद अब देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे जब 0 डिग्री था, जब थीटा हमारा 0 डिग्री था, तो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, फ्लक्स उससे गुजर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है। जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो गया, जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो गया तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। क्या मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। फ्लक्स इससे कोई गुजर रहा था क्या, मतलब अगर ऐसा हो जाएगा छन्नी, मतलब वो जो जिससे हम पानी को कचरा को रोक रहे थे, अगर ऐसा हो जाएगा सारा कचरा पार हो जाएगा ना उससे। इसमें कोई कचरा टच करेगा क्या ये उस टाइम कचरा रोकने के काम आएगा, जी नहीं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। ये दोनों बातें समझ में आ गई तो आपको तुरंत प्रूफ सिखा देंगे, तुरंत, नहीं लेट होगा आपको प्रूफ सीखने में, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये थीटा 0 कैसे हुआ, ये थीटा 90 कैसे हुआ, ये समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आती होगी आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग काम वाली बात करेंगे, काम वाली नहीं, मतलब ये वो जो अब मत सोचिए दूसरा कुछ, ठीक है। ये थीटा हमारा 0 था जब हमारा मैक्सिमम था, लेकिन ये थीटा जब 90 था तो हमारा मिनिमम, ठीक है। ये हमारा थीटा जो 0 था तो हमारा क्या था, ये मैक्स था, ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम इसमें कम जा रहा ना, इससे कम जा रहा ना, इससे मैक्सिमम जा रहा, ठीक है, इससे कम जा रहा। अब जो हमारा थीटा जो था 0 डिग्री था, अब हमको ये बताइए कौन सा एंगल पे 0 ज्यादा मान देता। अब हमको ये बताइए कि कौन सा एंगल 0 पे ज्यादा मान देता, cos 0, ठीक है। cos 0 हम लोग को कितना देता, ज्यादा मान देता, ठीक है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है ना। cos 0 कितना मान दे रहा है, 0 मान दे रहा है, ठीक है। cos 0 कितना मान दे रहा है, 1। cos 0 हम लोग को कितना मान देता है, 1 देता है ना। cos 0 1 देता है ना, हाँ, तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमारा क्या था, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। क्या ये cos थीटा कैसे आया, ये समझ में आया क्या, यही समझाने के लिए ये समझाना पड़ा, यही समझाने के लिए हमको इतना भूखना पड़ा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, cos थीटा कैसे आ गया, अरे हाँ कि नहीं, आया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है।
फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। क्या इतना बात समझ में आई? इतना बात तो लिख सकते हैं ना सब कोई, ठीक है। इतना बात लिखने के बाद, इतना के बाद लिखने के बाद तो हो जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रूव हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपके, अगर आप अच्छा से फिजिक्स जानते होंगे तो आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मेरे बताने के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब बोलते होंगे कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटाने के बाद क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। आपने तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के डायरेक्ट बराबर का चिन्ह दे करके एकदम डायरेक्ट ई ए cos थीटा लिख दिया। पागल तागल सठिया गया क्या मास्टर, सठिया गया क्या? ना कुछ ना, एकदम नहीं, हम हैं तो डर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात है कि अगर एक्सपेरिमेंट और थ्योरी अगर सेम हो जाए, एक्सपेरिमेंट, फिर से सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट और थ्योरी सेम हो जाए तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट और थ्योरी प्रूफ ना हो, मतलब एक जैसा ना हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट लिया करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट क्या लिए थे, कांस्टेंट तो लिए थे, लेकिन हम लोग कांस्टेंट कितना लिए थे, 1 लिए थे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ भैया हमको यहाँ तक दिक्कत हुआ, यहाँ दिक्कत हुआ, ऐसे ऐसे करके दिक्कत हुआ, ठीक है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये प्रोपोर्शनल कैसे हटा दिए हम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेशन देता है, ठीक है, ठीक है। और ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे भी रहेगी और फेसबुक पर भी रहेगी, ठीक है। फेसबुक पर भी अपलोड कर देंगे और यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे। यूट्यूब पर तो ऐसे आता ही है, आज से हम इसको फेसबुक पर भी अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।